साथियों, आज हम लोग फतेहपुर जनपद में आंदोलन परिसर पे हैं, नहर कॉलोनी फतेहपुर में। और ये हमारा आंदोलन 1 सितंबर 2024 से लगातार चल रहा है। जो रिजल्ट पीड़ितों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, इसलिए हमारे पीड़ित साथियों में बड़ा आक्रोश है। आक्रोश है ना साथियों जी। इस आक्रोश को निश्चित रूप से सरकार के ऊपर ही आक्रोश जाएगा। और भारत सरकार ने जो कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसको शार्ट में बर्ड्स एक्ट 2019 कहते हैं, उसके तहत ही भुगतान की मांग है। और तरह तरह के कार्यक्रम करके सरकार को चेताने का काम किया गया है, ज़िले से लेकर के केंद्र सरकार तक। लेकिन आंशिक रूप से कुछ रिजल्ट तो मिले हैं, जैसे बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जिला कार्यालय में भुगतान पटल खुलना। फतेहपुर में भी पटल खुला हुआ है। प्रतिदिन 10 बजे से 12 बजे तक आवेदन जमा हो रहे हैं। प्रत्येक निवेशक के जमा हो रहे हैं। बाकायदे उसमें क्रम संख्या डाल करके दी जाती है, वो रिसीविंग के रूप में है। लेकिन आज 3 साल से संघर्ष चल रहा है हमारे संगठन का, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं। जो हमें भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराने का संकल्प था, वो भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए हमारे संगठन ने तय किया है। क्या तय किया है हम अभी आपको बताते हैं। उसके पहले चाहेंगे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कमेंट भी कर देना। और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि घर बैठे आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो आगे की बात हम बाद में करेंगे। हमारे साथी कुछ अपनी आवाज़ बुलंद करके सरकार को बताना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे, किस तरह का साहस है, किस तरह की पीड़ा है इनके मन में। तो ये नारे के माध्यम से आपको बताते हैं। वीडियो पूरा सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर शहीद उधम सिंह अमर रहे, अमर शहीद उधम सिंह अमर रहे। निवेश एकता जिंदाबाद, निवेश एकता जिंदाबाद। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। पैसा हमारा आपका, नहीं ठगों के बाप का। पैसा हमारा आपका, नहीं ठगों के बाप का। ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान। सबका भुगतान एक समान, सबका भुगतान एक समान, समाधान सबका भुगतान एकमात्र समाधान, सबका भुगतान एकमात्र समाधान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इस तरह का आक्रोश है साथियों में। आपने सुना, योगी मोदी होश में आओ, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, इस तरह का संदेश सरकार को देना चाहते हैं। तो हमारे संगठन ने 23 मार्च 2025 को एक कार्यक्रम लगाया है। वो पूरे भारतवर्ष में है, पूरे देश के प्रत्येक ज़िले में है। और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, विशाल कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। निश्चित रूप से उस दिन कोई न कोई रिजल्ट मिलेगा। और वो कार्यक्रम है आपका, हमारे संगठन ने जो सर्च किया है सरकारों पर, वो निकल करके आया है कि सरकारें इस समय भगवाधारियों की है या भगवाधारियों के दलालों की है,
या भगवाधारियों से संबंधित उनके एजेंटों की है। निश्चित रूप से इसलिए वो केवल भगवाधारियों की सुनते हैं, बाकी और किसी की नहीं सुनते हैं। ये देश की जनता जान चुकी है, तमाम उदाहरण हैं। इसलिए हमारे संगठन ने संकल्प लिया है कि हम इन भगवाधारियों को, हम स्वयं भगवाधारी बन करके इनको ऐसा जवाब देंगे कि इनको भारतवर्ष का बनाया हुआ, संविधान का बनाया हुआ कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत देश के करोड़ों लोगों का भुगतान करने के लिए मजबूर कर देंगे। वो 23 मार्च 2025 को उसी तर्ज पर फतेहपुर जनपद में भी कार्यक्रम लगा हुआ है। हमारे फतेहपुर जनपद से संबंधित अगल बगल के ज़िले के लोग भी 23 मार्च को नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में समय 10 बजे पधार रहे हैं और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग संत वेश धारण करेंगे। जो संतों की वेशभूषा होती है, संतों का जो अस्त्र शस्त्र होता है, उन सब को धारण करके सरकार को घेरने का काम करेंगे। और पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित किया गया है, जिलाधिकारी को आमंत्रित किया गया है। अगर पुलिस अधीक्षक 23 मार्च 2025 को नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में नहीं उपस्थित हुए तो हमारे संगठन ने संकल्प लिया है कि 23 मार्च को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे। और जब तक पुलिस अधीक्षक हमारे इस परिसर में, यानी प्लेस परिसर कौन सा, जहाँ पे हमारा आंदोलन शुरू है, जहाँ से आंदोलन बराबर चल रहा है, जब तक कि पुलिस अधीक्षक यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक हम लोग घेराव करके उनके कार्यालय को बैठेंगे। और निश्चित रूप से हमारे जो एजेंटों की पीड़ा है, एजेंटों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनसे तमाम तरह की उगाही की जाती है, तमाम तरह से उनको इंसल्ट किया जाता है, अपमानित किया जाता है, उसके प्रति सुरक्षा व्यवस्था के प्रति, एजेंटों की सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक से लिखित रूप में कोई न कोई आदेश भी उसी दिन प्राप्त करना है। इस तरह का ये कार्यक्रम है। तो मैं समस्त फतेहपुर जनपद वासियों से, उन कार्यकर्ताओं से, निवेशकों से निवेदन करूंगा, अगल बगल के ज़िले में जहां पर कार्यक्रम नहीं हो रहे उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा जो मेरे पास हमेशा फ़ोन करते रहते हैं, आइए नहर कॉलोनी परिसर समय 10 बजे 23 मार्च 2025 को एक जनमत तैयार करते हैं। बहुत बड़े जनमत के साथ पुलिस अधीक्षक का घेराव करके सुरक्षा व्यवस्था का आदेश प्राप्त करते हैं। और ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और ये हमारे भुगतान की एक नींव बनेगी, इतिहास बनेगा। क्योंकि ये आंदोलन हमारा ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस तरह से है, तमाम आंदोलन देश में चले थे, पहले भी, आज भी चल रहे हैं, लेकिन किसी न किसी के रहमो करम पर चलते हैं। कोई राजनीतिक दल उसमें शामिल होता है, कोई पशुधन शामिल होता है, कहीं न कहीं कोई न कोई राजनीति होती है। लेकिन हमारा जो आंदोलन है ये पीड़ितों का आंदोलन है और इस आंदोलन को केवल पीड़ित ही चला रहे हैं। इसमें किसी का कोई श्रेय नहीं है, कोई संगठन शामिल नहीं है, कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं है। हमारे पीड़ित साथी स्वयं अपने खर्चे से, स्वयं अपने पैसे से इस आंदोलन को चला रहे हैं। किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं है। इसलिए ये आंदोलन ऐतिहासिक है और ये सफल होगा। क्योंकि ये इतिहास गवाह है, जब स्वयं पीड़ित कोई आंदोलन चलाता है तो वो जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक वो आंदोलन को समाप्त नहीं करता है। इसलिए 23 मार्च 2025 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए, सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।